हमारे देश के बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों पर आधारित है। उदाहरण के लिए आज़ाद भारत की बच्चों को अब भी बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यह इतिहास यूरोप के बच्चों के लिए भले ही मायने रखता हो मगर भारत के बच्चों के लिए नहीं। इस प्रकार हमारे इतिहास में कोलंबस समुद्री डाकू को जिस प्रकार महिमा मंडित कर प्रस्तुत किया जाता है वह भी चिंता से भरा है। वास्को डी गामा भी समुद्री लुटेरा ही था। आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चों को प्राचीन भारत की सही जानकारी नहीं दी जाती है। उन्हें केवल विदेशी आक्रांताओं की सूची दी जाती है। द्रविड़ों को मूल निवासी और आर्यों को बाहरी बताना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसे आज हमारे धर्मनिरपेक्ष और विधर्मी भाई आगे बढ़ा रहे हैं। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रादित्य के खिताब को अपनाया था। यह विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण करने के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। हम आपको बता दें कि विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रिल फैक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया, लेकिन इसे मूलतः 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियार बिन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया। उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक काफ़ी झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका। उस समय बख्तियार खां खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध धर्मों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवाई नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। उसे कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा और एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश के ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी।
कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।